गए, अब जाके अब जवाब देने लग रहे हमारे को। रात का कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। टाइम देखो कितना हो गया। मेरा बेटा कोमा में जा रहा है, मेरा बेटा कोमा में जा रहा है। डॉक्टरों को कुत्तों को पैसे खा लिए इन्होंने, देश भर के पैसे ले लिए, मेरा बेटा नहीं है। 24 घंटे से हो गया। रात को फोन पे बात भी की थी, उसके बाद दवाई लेके आए वे। उसके बाद कोई पता नहीं उनको, 2 जने मार के इनको घर में बताने आए वे। इनको जब भी नहीं पता चला ये आदमी कैसे आए। ये क्या पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी नहीं करता वो लड़ाई किसी से, बिल्कुल डरता है वो। दोनों भाई डरते हैं वे। क्या काम करता है? ये पुट्टी का काम करता है, रंग पेंट का काम करता है वो। 2 बच्चे हैं, उसकी सासू बोल रही हूँ मैं। डॉक्टरों ने अब बताई है, कोई जवाब नहीं दिया। वो भी हमने जाके अंदर पूछा है, जब जाके जवाब दिया है। रात से उनसे पूछे जा रहे थे, अच्छे से जवाब नहीं दे रहे, किसी बात का उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। अब सीधा आके यूँ बोल के अपने मरीज को ले जाओ यहाँ से। रात को वो पैसे लेते गए, दवाइयों के लिए पैसे लेते गए, सुबह भी पैसे लेते गए, दवाइयाँ लगाए गए, दवाइयाँ दिए गए वगैरह वगैरह। और अब आके पहले इनसे पूछा है, MLR भी नहीं करवाई थी, वो भी रात का पेशेंट एडमिट था, सुबह जाके उन्होंने करवाई है। बेटी बाटी सुबह की है उन्होंने जो कुछ किया है। और अब फिर आके ये बोल के गए कि भाई आपका मरीज को यहाँ से ले जाओ। कैमरी रोड का, हाँ जी, बाला जहाँ पे हनुमान जी मूर्ति है ना, उसके पास में। पुलिस रात कुछ भी नहीं आया। रात को इतने फ़ोन कर चुके हैं, इतने रिपोर्ट 112 पे भी डायल कर चुके हैं, यहाँ तक थाने में भी जाके करवाया, फिर भी वहाँ से कोई नहीं आया अभी तक। देख पा रहे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इस समय कुछ और लोग भी मौजूद है। पूरा मामला एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं। जाएंगे हम धरना मारेंगे, चक्का जाम करेंगे हम। हमारी सुनवाई नहीं करता पुलिस। 11 बजे का पुलिस करा है, 24 घंटे हो गए, पुलिस आई नहीं अब तक। क्या जख मार रही है? तनख्वाह की चीज के ले रहे हैं जो पुलिस है। हमारा जो चला गया, बच्चा छोटे रो रहे हैं उनके पैसे खा रहे हैं। दबा पैसे ले रहे पुलिस में। 2 लाख 1.5 लाख रुपए जमा करवा लिया, बच्चा हमारा खत्म हो चुका है। अब बताया अब ले जाओ, अब कहाँ ले जाए हम? पुलिस ही जब तक नहीं आते हम नहीं जाएंगे, हम धरना मारेंगे। चलो पुलिस, चलो पब्लिक सारे धरना मारो, चलो सारे। हम चक्का जाम करते हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि हिसार के एक प्राइवेट तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हिसार के एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के बाहर के। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, हिसार शहर के कैमरी रोड के ऊपर कल देर रात के समय एक लड़के के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, सुओं से, अगर बात करूँ चाकुओं से, और वो व्यक्ति को गंभीर हालत में इस हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि हॉस्पिटल की तरफ से जब इन्हें पता था कि हम केस को नहीं हैंडल कर सकते, उसके बावजूद भी एडमिट क्यों किया गया। और इस समय परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हिसार से बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई हरियाणा के हिसार शहर से, जहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है। अगर बात करूँ, देर रात के समय एक युवक पर हमला किया जाता है जिसकी उम्र 30 साल, नाम सुनील बताया जा रहा है, और 2 बच्चों का पिता है। अगर बात करूँ, दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकला था। इस समय तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने पड़ा हुआ था। 4-5 आदमी ने उठा, कहाँ किया है? यहाँ पे वो मारे, सुआ नहीं होता है, सुए मारे यहाँ पे, पेट में, सुंडी में, यहाँ मारे, बहुत मार रखे थे सुए, बहुत। आगे नहीं बोल सकती मैं, बस। तस्वीरों में देख पा रहे परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। एक बार और भी घर के मेंबर्स मौजूद है, वार्तालाप करने का प्रयास जरूर करूंगा। 8 बजे गया था, 9 बजे फिर वो लड़के बताने आ गए जदे कि तेरा लड़का गिर के मोटरसाइकिल के लिए 40 फेट लगी, फेट नहीं लगी, एक ईंट मारी थी वो पत्थर वाली, बाकी छुरे छारे मारे थे। तो क्या लगता है किसका काम हो सकता है? क्या आप लोग वहाँ लड़के हैं, वहाँ घर जानते हैं, हम उनका जानते हैं घर। किस तरह की कार्रवाई जो है अब आप लोग अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कम आते हैं उस फांसी टंग होने का देनी चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं। मैं उसका पापा हूँ सुनील का, कोई दुश्मनी नहीं। हम तो रात के जहाँ पड़े हैं, रुपये 50,000 ले लिया, 20,000 एक ले लिया, 15,000 ले लिया, 20 फिर ले लिया, कोई सुनाई नहीं। ना पुलिस भी नहीं आई, रिपोर्ट दे दी, कोई नहीं आया। जो आपके लड़के सुनील, उनकी बात करूँ, वैसे क्या क्या करने निकले, किस लिए निकले? उस 8 बजे निकले, मेरी पोती की दवाई लेने गया था, अपनी लड़की की दवाई लेने गया था, कि मैं 2 मिनट में आया दवाई लेके, मुड़ के आया नहीं। 9 बज के मैं चल रहा हूँ, इतने में गेट खोला, इतने 2 लड़के आ गए कि तेरे लड़का गिरे पड़े मोटरसाइकिल पे, सड़क पे चोट लगी उसको। मैं मोटरसाइकिल पर ले आऊँ कि ना वो चोट ज़्यादा है, रेडी लेके चले, फिर मोटरसाइकिल उसको ले आया, गुमसुम था, आँख भी नहीं हिल रही थी।
तो अब हॉस्पिटल वालों का क्या रवैया बदले में ये तो जवाब दे दिया कि ले जाओ अपने, पुलिस ले आओ तो ले जाओ। तो आपने पुलिस कंप्लेंट दिया, कोई पुलिस को इन्होंने फ़ोन कई करे हैं, 20 करे, आए नहीं कोई, इन्होंने भी करे हैं फ़ोन हैं। तो देख पा रहे काफ़ी सारे सवाल कहने के पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि फ़ोन कॉल होने के बावजूद भी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय परिवारजनों में रोष का माहौल है। देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। और हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि क्राइम शहर भर में बढ़ता जा रहा है, क्राइम मुक्त कब होगा हिसार। और साथ ही साथ अगर बात करूँ जो सरकार के दावे हैं कि क्राइम को ख़त्म किया जाएगा जड़ से, पर ऐसे हालात, ऐसी खबरें दिल को दहला देने वाली सामने निकल कर आती रहती है। एक 30 वर्षीय युवक जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, उसके ऊपर रात के समय जानलेवा हमला किया जाता है। अब इस चीज़ का जिम्मेवार कौन, क्राइम मुक्त सिटी कहां से और कब होगी। और इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हिसार के एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर का माहौल, जहां पर इस समय परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। देख पा रहे हैं सभी लोगों में इस समय रोष का माहौल है कि रात के समय जब आप लोगों को पता था सीरियस है पेशेंट, तो उस समय रेफर क्यों नहीं किया गया, उस समय एडमिट क्यों किया गया। जो औपचारिकता होती है, प्राथमिकता होती है, सबसे पहले ट्रीटमेंट करने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद उसे रेफर करना चाहिए, रेफर क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं रो कर घर वालों का इस समय बुरा हाल है। इस समय तस्वीरों के माध्यम आपको दिखाने का प्रयास करूंगा बिल्कुल ठीक सामने। ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी, आपको क्या पता करवाई नहीं करवाई? 387 नंबर इन्होंने क्यों लिख रखा है फाइल पे? इन्होंने जो लिख रखा, आप जाके जानकारी लो किस थाने में करवाई है और वहाँ से पुलिस को बोलो। आप अपने लेवल पे रात का जश्न दे रखी है, आप उनको छोड़ो, आप अपने लेवल के ऊपर जाओ वहाँ पे और पुलिस से पूछताछ करके आओ कि भाई अब हम जाए आजाद नगर चौकी वाले नहीं आ सकते यहाँ। देखो भाई साहब, उनके के बारे में जंजीर बंदी हुई है। सुनो उसकी बात समझो, वो यूं कह रही है भी उनको पता नहीं, आपको क्या पता इन्होंने किया या नहीं किया, आप पता करो वहाँ जाके। आप पता कर लो ना, क्या पता उन्होंने किया है नहीं किया। देखो पुलिस वालों से भी बात हुई है इसी बात की। कई बार ना हॉस्पिटल में केस भी बहुत मैडम ऐसा है, पुलिस वालों से भी बात हुई है भाई, एफआईआर दर्ज कर रखी है। देखो आपका गया है दुख आपको होगा ना, तो अस्पताल को होगा ना डॉक्टर को होगा। कार्रवाई करनी आपको करनी पड़ेगी ना, अस्पताल करेगा ना कोई और करेगा। आपको न्याय दिलाना तो जाना भी पड़ेगा। पड़ा वहाँ उठा के लाओ उसको। हम गए तो खूनों में लहू लुहान पड़ा था, हमने रेडी पकड़ के उसमें डाल के यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। अब सुबह हमें पता भी चला किसने मारा किसने, वहाँ गए भी थे, रेडी पे भी पूरा खून पड़ा है। लेकिन हमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, बिल्कुल ही सीरियस है। क्या अभी कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? कुछ नहीं है मैडम, पुलिस वहाँ कोई भी नहीं आया। 24 घंटे हो गए, रात की नहीं आने लग रही है। पैसे लूट लिए डॉक्टर ने हमारे से, 1 रुपया। मैडम आप बताइए हमें सारी बात, आप बताइए कि ये 70% 30% बचा हुआ है। जब बताई ना डॉक्टर ने कोई बात नहीं बताई, सुबह की रात का प्रेशर हो रहा है। हम गए, अब जाके अब जवाब देने लग रहे हमारे को। रात का कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। टाइम देखो कितना हो गया। मेरा बेटा कोमा में जा रहा है, मेरा बेटा कोमा में जा रहा है। डॉक्टरों को कुत्तों को पैसे खा लिए इन्होंने, देश भर के पैसे ले लिए, मेरा बेटा नहीं है। 24 घंटे रात को